मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी जरूर दबा दें। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारक के हवाले से एक सीरियल स्टार्ट कर चुके हैं। आज का हमारा मौजू है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हज़रत खदीजा से शादी का वाक़या और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबाब जवानी में पहुंचे तो क्या काम, क्या मसरूफियत थी। जवानी के शबाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई काम मुअय्यन ना था। ये खबर मुतवातिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी साद की बकरियां चराई और मक्का में भी अहले मक्का की बकरियां चंद कैरात के इवज चराते थे। 25 साल की उम्र हुई हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का माल लेकर तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ ले गए। इब्ने इसहाक का बयान है कि खदीजा बिनते खवालिद एक मुअज़्ज़िज़, मालदार और ताजर खातून थी। लोगों को अपना माल तिजारत के लिए देती थी। मुजारबत के उसूल पर एक हिस्सा तय कर लेती थी। पूरा कबीला कुरैश ही ताजर पेशा था। जब उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्तगोई, अमानत और मकारम अखलाक का इल्म हुआ तो उन्होंने एक पैगाम के जरिए पेशकश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका माल लेकर तिजारत के लिए उनके गुलाम के साथ मुल्क शाम तशरीफ ले जाएं और दूसरे ताजरों को जो कुछ देती हैं उससे बेहतर उजरत आपको देंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशकश कबूल कर ली और उनका माल लेकर उनके गुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस तशरीफ लाए और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने माल में ऐसी अमानत और बरकत देखी जो उससे पहले कभी न देखी थी। और इधर उनके गुलाम मैसरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शीरीं अखलाक, बुलंद पाया किरदार, मौजू अंदाज फिक्र, रास्तगोई और अमानत दाराना तौर तरीक के मुतल्लिक अपने मुशाहिदात बयान किए तो हजरत खदीजा को अपना गुम गश्ता गोहर मतलूब दस्तयाब हो गया। उससे पहले बड़े बड़े सरदार और रईस उनसे शादी के ख्वाह थे, लेकिन उन्होंने किसी का पैगाम मंजूर न किया था। अब उन्होंने अपने दिल की बात अपनी सहेली नफीसा बिन मंबा से कही। नफीसा ने जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तो शनीद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए और अपने चचाओं से इस मामले में बात की। उन्होंने हजरत खदीजा के चचा से बात की और शादी का पैगाम दिया। उसके बाद शादी हो गई। निकाह में बनी हाशिम और रोसाए मुजर शरीक हुए। यह मुल्क शाम से वापसी के 2 महीने बाद की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर में 20 ऊंट दिए। उस वक्त हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी और वो नस्बो दौलत और सूझबूझ के लिहाज से अपनी कौम की सबसे मुअज़्ज़िज़ और अफजल खातून थी। ये पहली खातून थी जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की और उनकी वफात तक किसी दूसरी खातून से शादी नहीं की। इब्राहिम के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकिया तमाम औलाद उन्हीं के बतन से थी। सबसे पहले कासिम पैदा हुए और उन्हीं के नाम पर आपकी कुनियत अबू अल कासिम पड़ी। फिर ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा पैदा हुई, फिर रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, फिर उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला और फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और अब्दुल्ला पैदा हुए। अब्दुल्ला का लक़ब तैयब और ताहिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब बच्चे बचपन ही में इंतकाल कर गए। अलबत्ता बच्चियों में से हर एक ने इस्लाम का जमाना पाया, मुसलमान हुई और हिजरत के शर्फ से मुशर्रफ हुई। लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के सिवा बाकी सब का इंतकाल आपकी जिंदगी ही में हो गया। हजरत फातिमा की वफात आपकी रहलत के 6 माह बाद। मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम बात करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर अस्वद के तनाज़ा का फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया था। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।